तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। और टूटता तारा यानी उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती है। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें, बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडी सपाट ज़मीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में झूले झूले का अर्थ होता है स्वागत करना। ठीक है, स्वागत है। लद्दाख में बने घरों की खासियत क्या होती है? यह 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा होती है। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड पड़ने पे लोग नीचे भूतल पर चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। ठीक है ना। लद्दाख में जो है लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में संकरी, पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक होता है। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति होती है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग होते हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हों। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है।
चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़े और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे का समय लगता है। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। याक के बालों को पटिया बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय होते हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती है। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों को बस कुछ अंदाज़ा हो कि ऊंचाई पर सांस लेने मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोग किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखिए, दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना एक शॉल होता है जिसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिजाइन वाले शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है। श्रीनगर के घर एक नज़र। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है जो जिगसॉ पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक कर रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं।
पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। देखिए 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर क्या काम करना चाहिए? पहला, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कंपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरार ना पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग में काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। हॉट ब्लो कोल्ड। यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। शिक्षक संकेत। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशीलता बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीकों, मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को वो काम ना करना पड़े जो वे पसंद नहीं करते हैं। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे। जब वे जवान थे तो गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे। ठीक है। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। पुरानी यादें। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था।
इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियाँ ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे थे। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथ संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। तो यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले में अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा? उन्हें तो आदत हो गई है, उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, जैसे सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते हैं। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। नारायण भाई देसाई, संत चरण रज संहिता सहज नामक किताब से। अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन रेलवे स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को यह समझ विकसित करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनको खेलने की क्षमता से आंका जाता है। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। फांद लीग दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाए गए लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में है। एक बीज किसान की कहानी कहता है। वनगांव गुजरात में है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती है। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिससे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उंदिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उंदिया को बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती है, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती है और मुरझा जाती है। केचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। कुदुक जो है कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है।
वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बताया गया था कि जिस भूमि पर हम एक दिन एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। शिक्षक संकेत: कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनता। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। उनके भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बचाने का काम भी उनको ग्राम सभा करे। झूम की खेती, झूम फार्मिंग, ठीक है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बाँस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है। उन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ऐसा मिज़ोरम में किया जा रहा है। मिज़ोरम की मुख्य फसल चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाने लगते हैं। वे बाँस फाड़कर या वे बाँस पकड़कर चिराव नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के कुछ समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं। कुछ चीज़ें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, यह विरासत में नहीं मिलता है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्रेगोर मंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मंडल मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जाड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकने होते हैं। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां इस मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। चूहों की दृष्टि कमज़ोर होती है, लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए उगाते हैं। ब्रेल के बारे में, ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब वह अपने माता पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली औजार उनकी आंखों को चोट पहुंचाई और उन्हें दिखना बंद हो गया।
पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाने लगा। यह लिपि 6 बूंदियों पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। देखिए, ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। ईवीएस की थीम 6 मुख्य थीम होती है। पहला होता है परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरा होता है भोजन, फूड। तीसरा होता है पानी और वाटर, आश्रय, शेल्टर। फिर उसके बाद होता है ट्रेवल यानी यात्रा करना, ठीक है। थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। देखिए, ईवीएस की उप थीम क्या होती है, तो परिवार में क्या क्या होता है, संबंध, काम और खेलो, जानवर, पौधे, ठीक है। पौधे। भोजन का उप थीम क्या होता है, चखना, पाचन, पाक कला, परीक्षण, तकनीकें, किसान और भूख। तीसरा जो है उसका उप थीम यानी पानी का उप थीम क्या होता है, आश्रय, यात्रा करना, ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो ये सब जो है ये उप थीम है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। उप थीम से क्या होता है, दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी मिलती है और पुस्तिका के भूमिका के बारे में भी पता चलता है। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होते हैं। देखिए, लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि का अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूहों में चर्चा करता है आदि। एनसीएफ अनुशंसा क्या होता है, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। स्कूल के बाहर का जीवन, यह स्कूल घर और समुदाय के बीच की खाई यानी गैप को कम करेगा। यह किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करेगा। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। एकीकृत शिक्षा होती है, बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है, किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता। इसलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दा को एकीकृत करता है, यानी तीनों विषय को एक जगह ये लाता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा है। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों और उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। कम बोझ, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए
ठीक है, उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। स्कूल अधिकारियों की भूमिका। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मक और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और सीईटो की उपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ईवीएस का चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मैप के बारे में। ठीक है, मैप और डायरेक्शन। तो देखिए ये डायरेक्शन होता है, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच को क्या बोलते हैं, वेस्ट साउथ। ठीक है, या फिर साउथ वेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ हम इसको साउथ वेस्ट कर देते हैं, इसको साउथ वेस्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं साउथ ईस्ट कर देते हैं, इसको करते हैं नॉर्थ ईस्ट इसके बीच को, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल 6 डायरेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है अरेबियन सी है। ठीक है, किस साइड, वेस्ट साइड। जो ईस्ट साइड है उधर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और जो हमारा इंडियन ओशियन है वो हमारा किधर है, साउथ की तरफ। ठीक है, तो इसके किनारे किनारे जो मतलब स्टेट हैं वो सब हम लोग देख लेंगे इसको एक बार। जैसे जो बे ऑफ बंगाल के साइड क्या क्या है, त्रिपुरा, ठीक है, अगरतला, मिजोरम, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड, असम, दिसपुर, ये सब इधर आ गए। अरेबियन सी, पणजी, गोवा, फिर उसके बाद बेंगलोरी, कर्नाटक, ये सब इधर आ गए। इंडियन ओशियन की तरफ क्या क्या है, पांडिचेरी, ये क्या है, तमिलनाडु, केरला, ये सब इधर आ गए। तो ये हम लोग का जो चैप्टर था ईवीएस का वो हम लोग का समाप्त हो गया है। तो ये आज हम लोग का पहला दिन था रिवीजन का। ईवीएस का हम लोगों ने छोटा सा रिवीजन किया है। कल हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।